दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड पर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल दौरवाइज के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो टोटल 40 शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। इससे पहले मैंने 8 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे CHSL, MTS, GD, CPO, स्टेनो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सीजीएल दौरवाइज सबसे लेटेस्ट पैटर्न का एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए रीजनिंग के लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कभी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, के का डब्लू से किस प्रकार संबंध है, यानी कि यही पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर डब्लू से लेकर हमें के तक यहाँ तक हमें चेक करना है। तो पहला देखिए यहाँ पर डब्लू और क्यू के बीच में हैच दिया हुआ, हैच का क्या अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ए जो है बी की माँ है, यानी कि डब्लू जो है यहाँ पर डब्लू लिखते हैं, ठीक है। डब्लू जो है क्यू की माँ है, क्यू की माँ कौन हो जाएगी, यानी कि इसको माइनस को माँ को देखिए मेल को प्लस करेंगे और फीमेल को माइनस से लिख देंगे, तो यानी कि क्यू की माँ डब्लू होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एट द रेट का अर्थ है, एट द रेट का यहाँ पर देखिए ए बी का बेटा है, यानी कि जो क्यू जो है टी का बेटा है, यानी कि ये डब्लू और कैश का बेटा है टी का बेटा, यानी कि ये इसका पति हो जाएगा, ठीक है, और इसका ये बेटा हो जाएगा क्यू। उसके बाद देखिए एंड का क्या अर्थ दिया गया, एंड यहाँ पर ए बी का भाई, यानी कि टी जो है वाई का भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए एट द रेट का फिर से बोला गया था, एट द रेट का हमने देखा था जो ए बी का बेटा था, यानी कि टी जो वाई जो है एम का बेटा हो जाएगा, यानी कि एम ऊपर चला जाएगा, एम का बेटा वाई हो जाएगा और वाई और टी दोनों बेटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज का क्या बोला गया है, ए बी की पत्नी है, यानी कि एम जो है किसकी पत्नी है, के की पत्नी है, यानी कि के प्लस हो जाएगा, के की पत्नी एम है, यानी कि इसको माइनस लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमें रिलेशन बताना है के से डब्लू, यानी कि डब्लू क्या हो जाएगा, के तक जाना होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ससुर हो जाएगा और ये सास हो जाएगी क्योंकि ये माइनस में, यानी कि ये फीमेल है और ये प्लस है, यानी कि ये मेल है, इसलिए ये के जो है डब्लू का ससुर हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं हो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन जिस प्रकार आपस में संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कौन सा इसी का प्रकार का होगा। अगर आप यहाँ पर देखिए तो देखिए अगर हम 12 का इस संख्या को आधा कर देते हैं, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और 6 का 7 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच वाला संख्या 42 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 13 का आधा कितना होगा 6.5 होगा, और 6.5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6.5 होगा क्योंकि 13 का आधा। उसके बाद इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 48 और 8 5 40, यानी कि 4 यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर 48, 48 4 52 मिल रहा है, यानी कि बीच वाला संख्या में मिल गया, यानी कि इसका आधा कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है सो होगा। अगर हम देखिए इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और 3.5 का यहाँ पर गुना करेंगे तो 18 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बीच में 12 ही, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, और 4.5 से यहाँ 4 को गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 5 चौका 20, यानी कि 2 मिल रहा है, यानी कि 16 और 2 18, यानी कि यही संख्या करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, बस सबसे यहाँ पर फर्स्ट वाला संख्या का आधा और लास्ट वाले संख्या से गुना कर देने पर बीच वाला संख्या मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान और एक असमान का हमें चयन करना। अगर हम मान के चलिए इन तीनों नीचे वाले 3 ऑप्शन के देखिए, यहाँ पर देखिए 11 से 111 है, उसी के बाद देखिए 8 से 81 है, 7 से 71 है। अगर आपको ध्यान से देखें तो सभी देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो सभी में एक शेष फल आएगा, यानी कि 11 दही 110, यानी कि यहाँ पर एक शेष बचेगा। उसके बाद देखिए 8 दही 80, यहाँ पर भी एक शेष बचेगा, 7 दही 70, यहाँ पर भी एक शेष बचेगा। लेकिन फर्स्ट वाले संख्या जो है यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 167 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 शेष फल आएगा, लेकिन यहाँ तो तीनों ऑप्शन में हमें एक एक मिल रहा था, यानी कौन सा असंगत हो जाएगा, फर्स्ट नंबर असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, अगर ये फर्स्ट में देखिए एक, देखिए अगले में जाने के बाद देखिए इस वाले बॉक्स में आने के बाद 5 बदल गया, यानी कि 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए और ये 5 कहाँ चला गया, नीचे में जाने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर भी 4 बढ़ा तो 9 हो गया। उसके बाद देखिए ये आगे बढ़ेगा, 4 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 13 हो जाना, यानी कि यहाँ पर आएगा, यानी कि इस वाले बॉक्स में यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 3 है, यानी कि इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर भी 4 बढ़ा तो 7 हो गया। उसके बाद देखिए 7 ऊपर जाएगा, यानी कि 7 बढ़ के यहाँ पर 11 हो गया, और देखिए 11 से यहाँ बढ़ के यहाँ पर आएगा, यानी कि इस वाले बॉक्स में 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी इस कोने पर 15 हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला देखिए यहाँ पर ये ब्लैक रंग से नहीं रंगा हुआ, यहाँ पर रंग दिया गया, यहाँ पर फिर से नहीं रंगा, यानी कि इसमें रंगा हुआ यहाँ पर ऐसा ऐसा वाला स्टार आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका कलर हुआ होना चाहिए। अगर ऑप्शन देखें यहाँ पर देखिए 15 ठीक है, यहाँ पर भी 13 ठीक है, और ये रंगा हुआ, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक पासा, यहाँ पर 3 पासा बोला गया है। यहाँ पर बोला गया एक वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो देखिए इसमें एक कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें एक वही होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा। देखिए कॉमन कौन सा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, एक के विपरीत पर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 4, जो एक के विपरीत पर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 1 से 22 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 21 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 22 से 44 कितना बढ़ रहा है, 22 बढ़ा। उसके बाद देखिए 44 से यहाँ पर 67 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 23 बढ़ रहा है। यहाँ पर 21 22 23 और यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 24 बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखिए 21 22 23 24 यानी कि अगला क्या है ना, अगला 25 होगा। यानी कि हमें 91 में 25 का ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 9 2 क्या हो जाएगा 11, यानी कि 116 बन रहा है। यानी कि 116 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए रोअर को इस प्रकार लिखा गया, हियर को इस प्रकार लिखा गया, तो डैम्प को क्या लिखा जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाले में देखें, देखिए यहाँ पर इस से तरफ से जाइए, ए क्यू से आर यहाँ पर देखिए +1 है। उसके बाद देखिए एन से ओ +1 है, जेड से ए +1 है, क्यू से आर +1 है। यानी कि इसी प्रकार हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लेंगे जो लास्ट से जाने पर यहाँ पर डी हो, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, तभी तो लास्ट में जाएंगे तो डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए है, यानी कि ए से पहले क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम है, एम से पहले क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, तभी तो एल से ए प्लस करेंगे तो एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए पी से पहले क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सभी में एक एक करेंगे तो सी से डी मिल रहा है, ए से यहाँ पर जेड से ए मिला है, यानी कि ओ एल जेड ए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन बोला कि देखिए 5 और 9 को यहाँ पर चेक करना है, जो समीकरण सही नहीं होगा, यानी कि इन दोनों को साइन को चेंज करना है और यहाँ पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी को आपको खुद से रख लेना है और 5 की जगह पर 9 और 9 की जगह पर 5 रखना है। जो सही है उसको रहने देंगे, जो नहीं सही होता है उसको यहाँ पर सेटिस्फाइड कराना, यानी कि फोर्थ नंबर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान है और हमें एक समान अलग का हमें चयन करना है। तो अगर यहाँ पर देखें एफ से आई कितना बढ़ रहा है, जी एच आई यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए आर से यू कितना बढ़ रहा है, एस टी यू यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए के से एन कितना बढ़ रहा है, एल एम एन यानी यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए सी से यहाँ पर 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, डी ई एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी दिया है, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विंडो को इस प्रकार लिखा गया है, इसको टिकट को इस प्रकार लिखा गया, तो रीजन को क्या लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें फर्स्ट में देखिए W से X कितना बढ़ रहा है, प्लस का 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर I जो है, I से यहाँ पर कितना हो रहा है, F यानी कि GH यानी कि 3 घट रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है और भावल में -3 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें N कॉन्सोनेंट यानी कि 1 बढ़ रहा है। उसका देखिए डी से फिर यहाँ पर ई बढ़ा यानी कि कॉन्सोनेंट है। उसका देखिए ओ जो है ओ वॉवेल है और वॉवेल से यहाँ पर 3 घट गया, यानी कि हमें रीजन में भी उसी प्रकार करना है। अगर हम आर से 1 प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा। और ई देखिए ई क्या है, यहाँ पर वॉवेल यानी कि इससे हमें 3 घटाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तभी तो सी डी ई हो जाएगा। उसका देखिए जी जी से एच हो जाएगा और आई से यहाँ पर फिर से 3 घटाना पड़ेगा तो एफ हो जाएगा। और ओ फिर से वॉवेल यानी कि ओ से घटाना पड़ेगा तो एल हो जाएगा। और एन कॉन्सोनेंट यानी कि 1 प्लस करना पड़ेगा तो एल के बाद ओ हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, एस बी एच एफ एल ओ, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना। फर्स्ट रो में देखिए क्या क्या दिया गया है, 2 5 4 और दिए कि 2 नंबर 5 नंबर और 4 नंबर, यानी कि इन तीनों में से हमें चेक करना पहले कौन होगा। देखिए ई एक्स पी ई तो सभी में थे, इतना पर हमें तो काट दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी दिया गया और यहाँ पर आर है और यहाँ पर एन है, तो पहले क्या होगा डी वाला, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है 4 और 2 है, यानी कि 2 तो हो चुका था, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा में देखिए 5 और 1 दिया, यानी कि 5 नंबर और 1 नंबर चेक करना पड़ेगा। ई एक्स पी तो सभी में। उसके बाद देखिए एन भी दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर एस और यहाँ पर डी है, तो पहले डी वाला हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। 2 4 5 अगर इतना ही से हम चेक करके देखें 2 4 5 यहाँ पर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर लास्ट में भी 2 4 5 यानी कि हमें आगे चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें देखिए यहाँ पर 4 हो चुका है, यानी कि 3 1 चेक करना पड़ेगा, 3 नंबर और 1 नंबर, इन दोनों में से पहले कौन होगा, ई एक्स पी ई। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर है और यहाँ पर एन है, तो पहले एन वाला हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा, तो कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका समीकरण दिया गया है और ऑप्शन से हमें बताना है इसमें कौन सा समीकरण सेटिस्फाइड करेगा, जो यहाँ पर 115 आएगा। तो यानी सभी को बारी बारी से ही लेना पड़ेगा। चलिए हमने ये थर्ड ले लिया है, आपको बारी बारी से एग्जाम में ऐसे ही अपन रख के चेक करना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 50 दूना यहाँ पर 100 हो जाएगा और 100 120 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 है, यानी कि टोटल 120 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 120 में से यहाँ पर 5 घटेगा तो 115 हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति किस ऑप्शन में नहीं था, अगर आप ऑप्शन से चेक करें फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए अगर ये ऐसा आकृति हम देखें तो यहाँ देखिए ऐसा आकृति यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आकृति ऐसे मिल रहा है, यानी कि अगर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया जो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए सेम आकृति यहाँ पर था इसी प्रकार, यानी कि सेम आकृति यहाँ बीच में मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें जैसे ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कौन सा यहाँ पर उसी प्रकार का करेक्ट होगा।
अगर यहाँ पर देखिए बीच में 90 है और यहाँ पर बीच में 35 है, यानी कि बीच वाला संख्या ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को ही कुछ करके यहाँ पर 90 लाया गया। अगर यहाँ पर देखिए 36 और 18 है तो 36 में से हम 18 घटा देते हैं, 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 18 को हम 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90, बीच वाला संख्या मिल गया। उसी प्रकार देखिए सेकेंड भी उसी प्रकार होगा तभी ये करेक्ट होगा। अगर पंडा में से हम यहाँ पर 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, पंडा में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 को हमें यहाँ पर देखिए कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला संख्या कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी कि यही आ रहा है। यानी कि इसी प्रकार का हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 13 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 7 6 42 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो 78 हो रहा है, यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आना चाहिए, यानी कि बीच वाला देखिए 45 मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए टी वाला पार्ट जो इस तरफ से बन जाएगा और वो भी उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ सभी में टी ठीक है। उसके बाद देखिए एस जो है उल्टा बनेगा, यानी कि एस देखिए एस यहाँ पर भी सभी में ठीक है। उसके बाद आई, आई तो सभी में ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आई के बाद आई होना चाहिए तो इसमें आई है, और यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले ऑप्शन में एम दिया गया, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम हो चुका है, आई के बाद एम हो जाएगा, उसके बाद एम के बाद ओ है, ओ भी देखिए इसमें तो ओ यहाँ पर ओ होना चाहिए, यहाँ गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो जो गलत हो चुका और दो सही है। उसके बाद देखिए एन भी दोनों में सही है। उसके बाद एन के बाद क्या है, एन के बाद ओ है, तो एन के बाद क्या होना चाहिए था, एन के बाद यहाँ पर देखिए सी दिया गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी देखिए एन के बाद यहाँ पर ओ है और यहाँ पर सी है, सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए एन के बाद यहाँ पर ओ है, यानी कि कौन सा करेक्ट है, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया पी जोड़ क्यू का अर्थ बोला गया पी क्यू की माता है, पी डिवाइड क्यू का अर्थ यहाँ बोला गया पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का अर्थ यहाँ पर पी क्यू की बहन है। तो यहाँ पर कौन सा व्यंजक निरूपित करेगा कि ए सी की नानी है, यानी कि ए जो है सी की नानी है। अगर इसको बनाए ए सी की नानी यानी कि इसका कोई बेटी होगी और उसका एक उसकी बेटी ये होगी, यानी कि इस प्रकार ये रिलेशन बनना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में देखें फर्स्ट लेते हैं, मान के चलिए देखिए माइनस का क्या अर्थ दिया गया, माइनस का अर्थ यहाँ पर देखिए पी क्यू की बहन है, यानी कि ए जो है बी की बहन, यानी कि ये दोनों तो बहन हो गए। उसके बाद देखिए डिवाइड का क्या अर्थ है, यहाँ डिवाइड का अर्थ है बी जो है पी जो है क्यू का पिता, यानी कि बी जो है किसका पिता हो जाएगा, सी का पिता हो जाएगा। यानी कि देखिए ऐसा रिलेशन यहाँ पर नानी का कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, यानी कि ये तो गलत हो गया। यानी कि अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अगर हम सेकेंड ऑप्शन लेते हैं ए, देखिए ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, डिवाइड का यहाँ पर देखिए पी क्यू का पिता है, ठीक है, यानी कि ए जो है किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है, यानी कि ये पिता हो गया, यानी कि इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस है, बी जोड़ सी है, यानी कि प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या है, पी क्यू की माता है, यानी कि बी जो है सी की माता है, ठीक है, बी जो है क्या हो जाएगी, सी की माता, यानी कि इसको माइनस लिख लेते हैं। तो क्या बोला गया, हमें नानी बताना है। अगर यहाँ पर देखें, इसको देखें, देखिए ए जो है यहाँ पर पिता है बी का और ये बी जो है सी का माता है, तो यानी कि ये तो माता हो गई, ठीक है, लेकिन ये क्या है, देखिए प्लस वाला क्या नानी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो नाना बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत आंसर दिया गया है, और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो इस प्रकार का सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है नानी की जगह पर नाना पूछना था चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर नाना करेक्ट होगा। यानी कि चलिए क्वेश्चन गलत है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, पहला अक्षर डी से जी कितना बढ़ रहा है, ई एफ जी, यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए जी एच आई जे, यहाँ पर भी 3 बढ़ा, यहाँ पर भी 3 बढ़ा, यानी कि अगला भी 3 बढ़ना चाहिए थे। 13 3 16 हो जाएगा, 16 किसका होता है, पी का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए से ई कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, यानी कि एम से भी हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 13 और यहाँ पर 4 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जे से एल कितना हो रहा है, के एल, यानी कि 2 बढ़ रहा है, लास्ट में 2 बढ़ रहा है, तो पी से 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि पी क्यू आर कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, फर्स्ट कथन देखिए कुछ डब्लू जो एफ है, यानी कि कुछ डब्लू जो है कुछ डब्लू एफ है, यानी कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ आर जो है एफ है, यानी कि कुछ आर जो है ये एफ है। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ आर डब्लू नहीं है, यानी कि कुछ आर जो है डब्लू नहीं है। यहाँ पर देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पर हम मान के चलिए डब्लू को यहाँ पर लाते, ठीक है, आर को यहाँ पर लाते, यहाँ पर देखिए कुछ आर तो हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कोई हो ही नहीं सकता, यानी कि ये गलत मान के चलिए, क्योंकि ये अस्पष्ट है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखिए कोई आर जो है डब्लू नहीं है, यहाँ पर देखिए फिर उसी के बारे में बोल दिया गया, कोई यहाँ पर आर डब्लू जो है आर नहीं, और यहाँ बोला गया था कोई, यहाँ देखिए पहला में देखिए कि कोई आर डब्लू नहीं है, कोई आर डब्लू, यानी कि दोनों निष्कर्ष उसी के बारे में बोला गया है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन देखिए कुछ बल्ब जो है स्विच, यानी कि कुछ बल्ब जो है क्या है, स्विच, यानी कि स्विच को हम एस से लिख लेते हैं और बल्ब को बी से लिख लिया। उसके बाद देखिए कोई स्विच जो है
फूलदान नहीं है, यानी कि कोई स्विच वाला पार्ट जो है क्या है, फूलदान। फूलदान को हम एफ से लिखते हैं, नहीं है, नहीं को कट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी पंखा जो है स्विच है, यानी कि सभी पंखा जो है स्विच बोला गया, यानी कि पंखा कहाँ चलाएगा, ये स्विच के अंदर में चलेगा। पंखा को हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्विच के अंदर में चला जाएगा क्योंकि सभी पंखा बोला गया। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं, कुछ बल्ब के पंखे, यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना है, यानी कि कुछ बल्ब जो है उसके पंखे होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि देखिए बल्ब का पार्ट अगर इतना पर आ जाता तो यहाँ तो हो सकता है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा क्योंकि संभावना बोला गया, इसलिए संभावना वाला सत्य माना जाएगा। उसके बाद देखिए कोई पंखा फूलदान नहीं है, यानी कि कोई पंखा जो है यहाँ पर बोले देखिए पंखा वाला पार्ट जो है फूलदान नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा भी सही हो, क्योंकि देखिए कोई स्विच बोला गया था फैन नहीं है, तो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि देखिए यहाँ फैन जो है या पंखा वाला पार्ट जो स्विच के अंदर, यानी कि दूसरा भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए सभी स्विच पंखा है, यानी कि सभी स्विच जो है पंखा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पंखा ही खुद उसके अंदर में, यानी कि तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखिए कोई बल्ब फूलदान नहीं, यानी कि कोई बल्ब जो है फूलदान नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए ये खाली सिर्फ और सिर्फ स्विच के बारे में बोला गया, बल्ब के बारे में नहीं बोला गया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि केवल दो ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल 1 और केवल 2। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। फर्स्ट फिगर में देखिए अगर ये वाला तिरछा इस तरफ है और उसके बाद देखिए ये जस्ट पलट करके यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर डॉट था, 1 2 3 था, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 हो गया, इस प्रकार ये बढ़ गया। उसके बाद अगले में देखिए ये फिर से पलट गया और ये देखिए ये सीधा था, उसके बाद ये तिरछा फिर से हो गया और इसमें देखिए कितना डॉट हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 हो गया। इसमें 4 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 हो गया। अगला में 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 है। उसके बाद इसमें 7 हो जाएगा, यानी कि अगला वाला जो आएगा उसमें 8 होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर आएगा तो देखिए यहाँ पर इस तरफ तिरछा है और यानी कि इस प्रकार ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर एक वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर 8 वाला फिगर है, यानी कि एक बार ऐसे हो जाएगा 2 और 2 देखिए यहाँ पर एक साइड में नीचे है, यानी कि नीचे तो होगा ही, यानी कि नीचे वाला ये हो जाएगा और एक साइड ऐसे निकल जाएगा, तभी यहाँ पर टोटल 8 बनेगा। तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एरो यहाँ पर देखें 2 हो जाएगा, 3 4, उसका देखिए एक नीचे की तरफ होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि एक जो है यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, यानी कि नीचे में एक बनेगा 5 हो जाएगा और उसके बाद एक यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, यानी कि एक ऊपर से निकल जाएगा तो टोटल 8 हो जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें तो 8 चाहिए, यानी कि यहाँ पर 9 मिल गया, ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अगर हम सेकेंड ऑप्शन में गिने काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है, लेकिन देखिए ऊपर में जो फिगर था वो पूर्ण नहीं बन था, लेकिन यहाँ पर पलटने के बाद एक फिगर नीचे बच जा रहा था, यानी कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथ ही फिगर, यानी कि ये भी गलत होएगा, फोर्थ नंबर ही करेक्ट होगा क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 मिल रहा है और नीचे में देखिए एक यहाँ पर बच रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों किस प्रकार आपस में संबंधित, उसी प्रकार ऑप्शन में बताना है। अगर हम यहाँ देखें 63 और 50 को कुछ करें तो यहाँ पर 452 आना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा यही संख्या है। अगर हम 63 और 50 को दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा और 113 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 452 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड भी इसी प्रकार होना चाहिए था। अगर यहाँ पर दोनों को ऐड कर दे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा और 65 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी 4 से कर देंगे तो यहाँ पर 260 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन भी इसी प्रकार होना चाहिए। अगर इन दोनों को देखिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55, 55 में यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 260 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि उसके बाद देखिए थर्ड में देखिए 30 और 40 को ऐड करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 को हम 4 से यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 दूना 300, 300 दूना यहाँ का 600 हो जाएगा, यानी कि 330, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 65, 65 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किए थे कितना आ रहा था, 260, यानी कि यहाँ पर 260 आ रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 300 बोला, 600 बोला गया तो यहाँ पर 300 होगा, फिर भी यहाँ पर ये गलत हो गया, यानी कि केवल थर्ड ही करेक्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 65 आ रहा है और 65 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए मोबाइल देखिए इस प्रकार ये कैसे संबंधित है, साइलेंट इस प्रकार है लिखा गया, तो पेंटिंग को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखें देखिए एम से यहाँ पर पी कितना बढ़ रहा है, NOP, यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर आर कितना बढ़ रहा है, PQR, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है। उसके बाद बी से ई कितना बढ़ रहा है, CD, यानी कि सभी में 3 3 बढ़ रहा है, तो हमें पेंटिन का भी सभी में 3 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। पी से 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 19 का एस हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आई से 3 ऐड करेंगे तो एल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एन है, यहाँ पर एन के 3 ऐड करेंगे तो कितना OPQ हो जाएगा। उसके देखिए टी से क्या हो जाएगा, UVW हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगर इतना ही से हम चेक करके देखें SWLQW और यहाँ पर देखिए ऐसा यहाँ सेम था लेकिन यहाँ पर भी दिया गया और यहाँ पर हमें W चाहिए यानी कि W मिला यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रेक को यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, कलर को यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, तो ट्रिंग को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखें कोडिंग का बी का कोडिंग कितना होता है 2, ठीक है। आर का कितना होता है 18 भी ठीक है। उसका देखिए ई का क्या लिखा गया, ई का 2 लिखा गया, वो कैसे लिखा गया है। अगर इसका देखिए यहाँ पर वॉवेल जानते हैं आप होंगे तो A E I O U होता है यानी कि सभी का स्थान 1 2 3 और 4 और 5 आ रहा है। तो यहाँ पर ई का स्थान कितना नंबर है 2 यानी कि इसी प्रकार लिखा गया। उसके बाद देखिए ए का स्थान कितना होता है 1 यानी कि यहाँ पर 1 लिखा गया है। उसी प्रकार हमें ट्रिंग का बताना था, ठीक है। इसे यहाँ पर कितना है, टी का कोडिंग 20 होता है, आर का 18 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आई है तो आई का वोवेल का कोडिंग कितना है, यहाँ पर देखिए स्थान तीसरा स्थान है यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद एन का 14 हो जाएगा और जी का कितना होता है 7 यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में है 2018 और 3147 यानी कि फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आप ऑप्शन से रख के बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए आर से यहाँ पर डब्लू कितना बढ़ रहा है, आर का 18 और यहाँ पर डब्लू 4 बढ़ रहा है यानी कि फर्स्ट डिजिट में जो है 4 बढ़ रहा है। और डब्लू से देखिए यहाँ बी कितना बढ़ रहा है XYZ AB यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है यानी कि जी से हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 7 4 11 सॉरी यहाँ पर 5 बढ़ रहा था देखिए, क्योंकि आर से डब्लू जाने के बाद 5 बढ़ेगा, डब्लू से बी जाने के बाद 5 बढ़ेगा और जी से हमें 5 बढ़ा देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12 12 किसका होता है एल का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिए एम से जी कितना बढ़ रहा है, एम का कितना होता है 13 और 13 से यहाँ कितना घट रहा है, यहाँ पर 6 घट रहा है यानी कि हमें दूसरा डिजिट में 6 घटाना पड़ेगा यानी कि यू से हमें 6 घटा देंगे तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 किसका होता है ओ का होता है। उसके बाद देखिए तीसरा डिजिट टी है, टी से ए कितना हो रहा है यहाँ पर प्लस का 7 हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें यू से ओ से हमें 7 बढ़ाना पड़ेगा तो ओ का 15 होता है, 15 7 22 होता है, 22 किसका होता है भी का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एस से यहाँ पर के कितना हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है माइनस का 8 हो रहा है। देखिए 5 6 7 8 यानी कि इसी प्रकार है। तो ओ यू से हमें 8 घटा देंगे कितना मिल जाएगा एम मिल जाएगा यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में है LOVM यानी कि फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।